आज का हमारा जो टॉपिक है वो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण जो हमने इससे पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था कि गोलीय दर्पण क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, उनके बारे में पढ़ने के बाद आज उनके भी जो शब्द काम में लेते हैं जैसे कुछ शब्द यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जो ये जो शब्द है तो इनमें सबसे पहले ध्रुव क्या चीज़ होती है, संबंधित परिभाषाएं हैं इन शब्दों की परिभाषाएं। पहला है ध्रुव क्या होता है, उसके बाद मुख्य एक्स, द्वारक, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ये जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं इनके बारे में आज हम देखेंगे। ये जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, बांटा था, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो पहले जो जैसे कि हम थोड़ा सा उसके पहले इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। जैसे कि किसी गोल कांच को काटकर, किसी गोल कांच को, गोलीय दर्पण जो है वो एक गोल कांच का पार्ट होता है, हिस्सा होता है, और उस कांच को काटकर उस पर एल्युमिनियम, ये चांदी की पॉलिश कर दी जाती है, और पॉलिश करने के बाद उसका एक परावर्तक पृष्ठ बढ़ जाता है, और जैसे ही उस पर प्रकाश टकराएगा, टकराने के बाद वहां से जो रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तनीय घटना होगी। तो उनमें ये जो गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो होते हैं, एक पहले भी बताया था मैंने, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। ये दोनों जो है, सबसे पहले हम अवतल दर्पण ये बना दिया, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण है ये। उसके बाद है अवतल, ये अवतल है, ये उत्तल है। जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे बोलते हैं उत्तल, और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर धसा हुआ होता है उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। दर्पण एक कांच होता है, और उस कांच पर पॉलिश करने से वो कांच दर्पण में बन जाता है, एल्युमिनियम या चांदी की। क्योंकि चांदी की इसलिए की जाती है पॉलिश कि चांदी जो है वो सबसे ज्यादा परावर्तक होता है। तो ये तो है आपका अवतल दर्पण, और ये जो है वो उत्तल दर्पण है बच्चों। स्टूडेंट, ये जो दोनों दर्पण है, ये दोनों दर्पण जो है वो गोल कांच के कटे हुए पार्ट है, इसलिए हम गोलीय दर्पण को गोल कांच का हिस्सा मान सकते हैं। ये जो गोल कांच है, इस प्रकार से इस गोल कांच को काट कर, इसका ये पार्ट काट लिया, कोई सा भी पार्ट काट लिया, और इस कटे हुए भाग को हम दर्पण बनाएंगे। इसका जो गोले का केंद्र होता है, ये केंद्र जो है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। इस गोले की जो त्रिज्या है, रेडियस, ये जो रेडियस है, ये त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखो बच्चों, इस चीज को समझो आप अच्छी तरह से कि ये जो गोला है, गोलीय दर्पण का मतलब एक गोल कांच, इस गोल कांच को काटकर, ये जो हमने पार्ट जो है वो अलग कर लिया है काटकर, ये कटा हुआ पार्ट ही हमारा दर्पण है। अब ये जो दर्पण है, इसका जो सेंटर जो है, वो केंद्र जो है वो ये वक्रता केंद्र कहलाता है। ये जो इसकी रेडियस जो है, ये परिधि हो गई मतलब गोल कांच की, ये केंद्र वक्रता परिधि, और ये जो केंद्र है इसके बीच की त्रिज्या, जो दूरी है उसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ध्रुव किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण दो होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण का ध्रुव, सबसे पहले पढ़ेंगे ध्रुव। गोलीय दर्पण, दर्पण का मध्य बिंदु
ध्रुव कहलाता है, पोल, इसे पी से लिखते हैं। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। पहली परिभाषा ये होगी। ये जो है वो ध्रुव है, ये मध्य बिंदु। गोलीय दर्पण दो होते हैं हमारे पास, अवतल उत्तल, ये दोनों ही गोलीय दर्पण है। ये दोनों क्या है? गोलीय दर्पण है। इसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव, पोल। उसके बाद मुख्य एक्स, क्या है? मुख्य एक्स। दूसरी परिभाषा है मुख्य एक्स। इसको लिखेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के मिलाने वाले, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण के मध्य, गोलीय दर्पण के बीच में से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य एक्स कहते हैं। गोलीय दर्पण यानी उत्तल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है। इनके बीच में से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य एक्स। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु कह सकते हो या ध्रुव कह सकते हो। मध्य बिंदु या ध्रुव में से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य एक्स कहते हैं। ये परिभाषा होगी मुख्य एक्स की। ये हमारा अवतल दर्पण, इसमें से ये जो मध्य में से रेखा गुजरेगी, ये रेखा, ये क्या हो जाएगी? मुख्य एक्स। काल्पनिक रेखा होती है, मुख्य एक्स कहलाएगी। मुख्य, ये होगी आपकी मुख्य एक्स। उसके बाद है द्वारक। द्वारक जैसे द्वारक का मतलब द्वार से है। द्वारक का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे ये पूरा कांच है, इस कांच को हम जो है वो गोल है, इसको पूरे को हमें दर्पण के रूप में काम में नहीं लेते हैं। तो किसको काम में लेते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ ये जो कटा हुआ पार्ट होता है उसी को दर्पण के रूप में काम में लेते हैं। ये गोल कांच का कटा हुआ पार्ट जो है ना, ये ही दर्पण है, इस पर पॉलिश की जाती है बस। तो ये जो mn जो दूरी है, ये क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाएगा। ये जो mn दूरी है ना, ये दूरी, ये mn, ये क्या कहलाएगा? द्वारक। यानी गोल कांच का कटा हुआ पार्ट, जो कटा हुआ भाग जो दर्पण के रूप में काम में लिया जाता है। गोल कांच का कटा हुआ भाग जो दर्पण के रूप में काम में लेते हैं, दर्पण के रूप में काम में लिया जाता है, द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। दोबारा देखो इसको, गोल कांच का कटा हुआ भाग जो दर्पण के रूप में काम में लिया जाता है। मैंने तुम्हें पहले बता दिया है कि ये गोल कांच होता है, इसको काटने के बाद गोल ये दर्पण बनाया जाता है पॉलिश करके। तो इसका जो कटा हुआ पार्ट जो है, ये क्या कहलाएगा? द्वारक। ये होगी आपकी द्वारक के बारे में। अब है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित है। ये जो चीजें हैं, नेक्स्ट जो आपकी इसमें परिभाषा है, डेफिनेशन जो है वो है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण गोल कांच का हिस्सा
गोलकाच का भाग होता है, हिस्सा होता है। गोलीय दर्पण गोलकाच का हिस्सा होता है। गोल होता है वो बिल्कुल जैसे ये आपका गोल कांच है और इसको हमने यहां से काट लिया, तो ये गोल कांच का हिस्सा होता है। इस गोले की त्रिज्या को वक्रता केंद्र कहते हैं, सॉरी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हो गई आपकी वक्रता त्रिज्या, यानी ये गोल कांच होता है, गोलीय दर्पण गोल कांच होता है और गोल कांच कटा हुआ हिस्सा होता है। अब इसका ये जो सेंटर हो गया वक्रता केंद्र और ये जो दूरी है ये त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसको कहेंगे, ये यहां से लेके परिधि से लेके केंद्र के बीच की जो दूरी है ये वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। अब इसके बाद जो आपकी डेफिनेशन है वक्रता केंद्र की बचती है, वक्रता केंद्र। इसी प्रकार वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहेंगे गोलीय दर्पण गोलकाच का भाग होता है, इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। वही डेफिनेशन यहां पे आ जाएगी, जैसे ये आपका गोलीय दर्पण, देखो बच्चों, गोलीय दर्पण गोल कांच का भाग होता है, गोलीय दर्पण गोल कांच का भाग होता है। इस गोले के केंद्र को, इस यानी गोल कांच होता है ना, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं।